हे दोस्तों, आज अपन लोग क्या बात करने वाले हैं, सैम्पल पेपर साइंस की। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले होने वाला क्या है, ठीक है, क्या क्या आने वाला है। इसमें देखो 4 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा पार्ट ए, फिर होगा बी, फिर सी और डी। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, अब 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, ए सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में होंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक। ठीक है, 26 में यहाँ तक आ गए। अब 27 से 33 तक सेक्शन नंबर सी में होंगे, और फिर सी के बाद डी में 34 से लेके 36 तक क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से यहाँ पर 36 टोटल क्वेश्चंस नंबर होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, सेक्शन नंबर ए के बारे में। अब देखो ए में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले ए के बारे में अपन अच्छे से देखेंगे, फिर बी सी डी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। टाइम नहीं गंवाने वाले अपन, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। तो सेक्शन नंबर ए पर अपन मार्क्स आने वाले कितने? 1 मार्क होगा फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब 1 मार्क ईच क्वेश्चन का आ गया, पर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो क्वेश्चन होगा MCQ। ठीक है, MCQ कितने आएंगे वो सब अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट MCQ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और वेरी शॉर्ट टाइप के बाद अगला गया असर्शनेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, पार्ट बी में 2 मार्क पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का टाइप होगा शॉर्ट आंसर, मतलब इससे थोड़े बड़े लेकिन शॉर्ट। ठीक है, अब कितने वर्ड्स में आएगा वो सब चीज़ें मैं आपको वो सब बाद में डिस्कस करेंगे अपन लोग, है ना। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा बनाया मैंने यहाँ पे ताकि आसानी से समझ में आ जाए, अगल बगल होगा ना। तो सेक्शन नंबर सी पर आते हैं अपन। ठीक है, सी में यहाँ से यहाँ पर देखो कितने थे, 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर होगा 3 मार्क का। ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन नंबर डी में कितने होंगे? 5 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर यहाँ पर है, ये वाले भी शॉर्ट ही होते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा आएगा कंपैरेटिवली। कितने वर्ड्स का आना है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेक्शन नंबर डी में क्या आएगा? लॉन्ग, खाने वाली लॉन्ग नहीं, लॉन्ग लंबा। ठीक है, इसमें आपको लंबा लंबा लिखना है। अब कितने कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने कितने बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेपरेटली उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यार जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपन को मेन चीज़ पर आना है। देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर ए पर जहाँ पर बहुत छोटे लिखना है, तो 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में लिखना है आपको। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में कितने होने आपके करीब करीब हो सकते हैं 30 से 50 वर्ड में, मान लो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए बी पर आंसर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कितने, 30 to 50। ठीक है, सेक्शन नंबर सी में 50 to 80। ठीक है, 50 to 80 यहाँ पर हो गया। देखो 80 के बाद से सेक्शन नंबर डी में आएगा, तो यहाँ से आप मान लो 80 से बड़े होने चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिख रहे हो। तो उसके लिए 80 से मान लो 320 तक इतना कहा है कि आपको इतने लिखने हैं, CBSE ने इतना कहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सैम्पल पेपर को कैसे क्या आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, है ना। उसके बाद अपन मेन चीज़ पर आते हैं, क्या अपन को डिस्कस करना है जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन उस पर चलेंगे, मेन चीज़ वही है ना। तो अभी मैं यहाँ से वीडियो पॉज करता हूँ और ये पूरा रब करता हूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो, है ना, क्योंकि अपन को टाइम भी तो सेव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। और देखो और में आते हैं ना, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट वाले में और में आया है
ठीक है, दो हैं, इनमें ऑप्शन है आपस में। तो और में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं क्लास में। ठीक है, किसी में भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे बताओगे, है ना। एंड मैं इन पर सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, तो उन सब की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे लिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो जिन जिन पर भी आपको डाउट है, समझना है डिटेल में, तो आप जाके देख सकते हो। जैसे जैसे वीडियो ऐड होता जाएगा मैं नीचे बताते रहूँगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों को अपन को दिए हुए हैं ना, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा, देखो पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या किया है, फेरस सल्फेट लिया है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या होता है, आंसर फेरस सल्फेट होता है FeSO4। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है FeSO4 को जब अपन हीट करते हैं तो क्या बनता है, SO2 प्लस SO3। देखो ये दो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा किसका, आयरन का, तो आयरन का प्रोडक्ट होता है FeO। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये होता है लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको लिख देता हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ठीक है, तो यानी कि एक ऑब्जर्वेशन ये हुआ क्या, लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, लाइट ग्रीन चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक है, देखो और बाकी ये दोनों होते हैं गैसियस फॉर्म में, है ना, तो दो गैसेस निकलेंगी और ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला यही हुआ क्या, लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो इसको मैं लिख कर बता देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग, ताकि टाइम बर्बाद ना हो, है ना। ठीक है, तो देखो ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, SO2 और SO3 यानी कि दो गैस निकल रही है। इनमें से एक गैस जो होती है वो कैसी होती है, एक गैस कलरलेस एंड दूसरी होती है चोकिंग स्मेल, तो उसको अपन लिखना पड़ेगा। गैस विद चोकिंग स्मेल इज सीन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें देखो दो मांगे हैं तो आप दो लिख सकते हो, तीन मांगे तीन लिख सकते हो, मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन बता दी है। ठीक है, अब उसी तरीके से अपन सेकंड वाला पॉइंट आएंगे, पर उसके लिए मुझे ये वाला रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब करता हूँ एंड वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो या या अगला क्वेश्चन ये है क्या, कि जब 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का यानी कि HCl। ठीक है, डाइल्यूट लिया अपन ने एक्वस फॉर्म में लिया, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम यानी कि Na होता है ना, सोडियम। तो असल में ये क्या होगा, देखो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन पानी में डालते हैं ना, एक्वस फॉर्म में लिया अपन ने, तो ये टूट जाता है किसमें, H+ में और Cl- में। ठीक है, H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये टूट जाता है, यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, सोडियम, तो ये बनता है Na+। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की अखियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं, दोनों के बीच में क्या, प्रेम हो जाता है। जैसे प्रेम हो जाता है तो दोनों मिल जाते हैं, दोनों आपस में भाग जाते हैं, बेचारा हाइड्रोजन अकेला रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2, ये अपने ही साथ वाले किसी के साथ मिलकर पेयर बना लेगा और दोनों खुशी खुशी हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ऊपर जो निकल जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या असल में, देखो HCl प्लस Na क्या हुआ, क्या बना, NaCl प्लस H2।
है ना। यानी कि ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया, अब हाइड्रोजन अकेला बचा बेचारा। देखो ये दोनों मिल गए ना, ये दोनों मिल गए, आपस में इन्होंने प्रेम कर लिया, दोनों आपस में एक पेयर बन गए। अब ये अकेला था, इसको इसी के ही जैसा एक दूसरा दोस्त मिला जिसके भी साथ ऐसा ही गलत हुआ था। ये वाला हाइड्रोजन भी बेचारा अकेला था, ये दोनों भी मिल चुके थे, ये बेचारा अकेला था, ये भी अकेला था, दोनों ने मिले आपस में और बन गया क्या, H2, और ये हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल एंड फास्ट फॉरवर्ड इट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं ना, क्या आप लोगों में से बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि क्वेश्चन पेपर उनको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर उनको अगर चाहिए तो हम लोगों के ऑफिशियल जो टेलीग्राम का चैनल है ना, जो कि है शुरू अकेडमी ऑफिशियल, सब कुछ कैपिटल में लिखना है आपको, है ना, सब कुछ कैपिटल में आप लिखोगे शुरू अकेडमी ऑफिशियल, तो उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको उस पर मिल जाएगा, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई होगी, तो आप वहाँ से जाके जरूर ले लेना। ठीक है, ऑलराइट, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट दी केमिकल नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एंड रीड आउट कर रहा हूँ, पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। साथ साथ में आपने रीड आउट भी कर लिया होगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख भी रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट जो होता है उसको अपन यूज़ करते हैं, उसको अपन पानी में डालते हैं तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो निकल जाती है। ठीक है, तो क्या आता है आंसर में, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2 Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये क्या है, एंड यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, सो मैं ये सब रब कर रहा हूँ सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, एंड अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगेन सो या अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखो होमोलोगस सीरीज अपन ने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है, कौन से वाले केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ एंड जल्दी जल्दी लिखता हूँ। सो या ठीक है, सो अपन को रीज़न भी देना है एंड क्या क्या नहीं होता वो भी बताना है। ठीक है, सबसे पहला मैं लिख देता हूँ,
सो ये होता है, एंड इसमें आपको हैंडराइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इग्नोर। सो तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है ये मैं यहाँ पर नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। बट होमोलोगस सीरीज़ की जो जो चार प्रॉपर्टीज़ होती है मेन, है ना, वो मैं सब आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक। अब देखो क्या होता है होमोलोगस सीरीज़ में, किसी भी दो जो एडजेसेंट मेंबर होते हैं, है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है, ठीक है। अच्छा, CH2 से कैसे डिफर करता है, सबसे पहले ये बताओ। CH2 से ऐसे डिफर करता है, कैसे कि इधर पर एक कार्बन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसमें, ठीक है। इधर पर एक कार्बन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब जब बीच में CH2 CH2 करके कितनी भी आप कार्बन जोड़ सकते हो, ठीक है। तो जितने ये जुड़ते जाएंगे उनमें CH2 जुड़ता जाएगा। अब देखो CH2 एक बढ़ रहा है, अब तो CH2 बढ़ रहा है तो 14U जो है मॉलिक्यूलर मास, ये कैसे डिफर हो रहा है ये ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एक कार्बन का मास कितना हुआ 12, और दो हाइड्रोजन का एक का 1 और दो का 2, तो ये कितना हुआ टोटल 14, ठीक है। अब जब 14U एक से डिफर कर रहा है तो अब जितने भी CH2 जोड़ते जाओगे तो सबका 14U से डिफर करता जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है, डिफरेंस है CH2 एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सही है, ठीक है। अब ग्रेडेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आता है ना, इसका असल में ये होता है ना कि जितने भी ये होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है, सबकी 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 क्या, ठीक है, सबकी जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ग्रेजुअली चेंज होती है, ठीक है। ग्रेजुअली चेंज होती है मतलब कि एकदम से चेंज नहीं होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उनका जो मॉलिक्यूलर मास भी होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है। जैसे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी उनका चेंज होता रहता है। तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है अपन ने ग्रेजुअली 14U से चेंज होता है, ठीक है, तो ये क्लियर है अपन का। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देखो एकदम से चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। मतलब जैसे कि एक CH2 बढ़ेगा तो कुछ डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, फिर एक और बढ़ेगा तो थोड़ा और डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बचा, फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम कैसे आता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप सेम ऐसे आता है ना, क्योंकि देखो CH3 ठीक है, तो अब ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अब आप जितने CH2 जोड़ना चाहो ये सब सेम फंक्शनल ग्रुप में इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है एक्चुअली, अब मैं ये आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट स्टिल अगर आपको डाउट आ रहा है तो नीचे बताइएगा, क्योंकि बोर्ड्स में आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ जानना। तो सेम फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है ये मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं इतना जान लो आप लोग, क्या एक CH2 जुड़ता जाता है तो सेम फंक्शनल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसका पार्ट क्लियर हुआ। बट सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सेम रहती है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहती हैं सबकी, ठीक है। अब इसका इन लोगों ने पूछा गिव रीज़न, है ना, आपको रीज़न भी कुछ लिखना पड़ेगा। देखो सेम जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यानी या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और ये वाले ऑप्शन में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और ये वाले ऑप्शन में चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, यानी कि अगर ये सही होगा तो ये वाला गलत होगा, और अगर ये वाला सही होगा तो ये वाला गलत होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहा है, यानी कि ये वाला गलत है। तो इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, तो मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ अब, क्या ब्लू पेन से लिखेंगे अपन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा नहीं लिखा है, तो इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, इट डज नॉट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।
देखो असल में ये है क्या, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो अपन को ये देखो वन लाइन आंसर है, तो अपन ने वन लाइन में इसको निपटा दिया। इसको आप थोड़ा बहुत चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज करके थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, बट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि वन लाइन आंसर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये वाला मैं जल्दी जल्दी पूरा रब करता हूँ। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज सन अपीयर वाइट एट नून। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखो ये असल में होता क्या है, सूर्यदेव जो होते हैं अपने, वो अपन को सफ़ेद कलर के क्यों नज़र आते हैं, भैया उनकी मर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं है असल में। देखो ये आप लिख सकते हो, बट ये आप लिख नहीं सकते हो वहाँ पर, ये आप जान सकते हो। बट देखो असल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो होता क्या है, सूर्यदेव जो होते हैं अपने, जो नून का टाइम होता है ना, दोपहर का टाइम होता है, तो अपने ठीक ऊपर होते हैं। ठीक है, ये है अर्थ, यहाँ पर खड़े हो कौन, चुन्नू लाल खड़ा है अपना। ठीक है, तो ये चुन्नू लाल खड़ा है। अब देखो इसके जस्ट सर के ऊपर है ना। तो होता क्या है असल में, जो अपना एटमॉस्फेयर होता है ना, इसमें जब ये लाइट आती है, ठीक है, तो क्या होती है, सबसे कम डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना होता है। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये लाइट। तो ये देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर होगी लाइट, तो उसको वो यहाँ से डायरेक्ट यू आएगी। ठीक है, बट ये एटमॉस्फेयर है, तो उसके रिफ्रैक्शन के कारण कुछ 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 ट्रैवल करते हुए टेढ़ी होते हुए आएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ट्रैवल करेगी, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी ट्रैवल होते हुए आएगी। ठीक है, अगर वो यहाँ पर है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर तो ये है, तो कुछ ऐसी ट्रैवल करते हुए आएगी। ठीक है, इस तरीके से रिफ्रैक्ट होते हुए आते, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट ये जो लाइट हो रही है ना, सबसे कम ट्रैवल कर रही है, इसका रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, शाम को जब, और शाम को और सवेरे, है ना, सेम कंडीशन सवेरे भी और शाम को भी हो जाएगी। शाम की जैसे है वैसे सवेरे की, दोपहर की यहाँ पर बीच में। तो देखो होता क्या है, जो सूर्य देव की जो रोशनी है सबसे कम ट्रैवल करते हुए आ रही है अपन तक। ठीक है, और हो क्या रहा है, देखो रिफ्रैक्शन सबसे कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट स्कैटर हो रही है लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग में होगा क्या, देखो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रही है, इसलिए क्या होता है ना, इसके जो विबिग्योर जो होता है, सूर्यदेव की जो रोशनी में कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट के में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्कैटर होते हैं। यहाँ पर सबसे कम कंपोनेंट स्कैटर होते हैं, और जो एक अकेला कंपोनेंट स्कैटर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू। इसलिए तो जो अपना जो आसमान होता है ना, सब अपन को ब्लू ब्लू दिखाई देता है, ब्लू ब्लू, तो सब कुछ अपन को ब्लू ब्लू दिखाई देता है इसीलिए। ठीक है, अब देखो ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है। ठीक है, अब देखो ब्लू लाइट जो स्कैटर हो रही है, मोस्ट ऑफ द लाइट स्कैटर नहीं होती है, थोड़ी लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है, लाइट का कंपोनेंट होता है ना, लाइट जो होती है, लाइट वेव फॉर्म में होती है। ठीक है, अब वह वेव में होती है, पार्टिकल में होती है, ये तो खैर किसी को भी नहीं पता, आइंस्टाइन बाबा को पता था, वो तो है नहीं। होता क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द लाइट स्कैटर नहीं होती है, थोड़ी लाइट स्कैटर हो जाती है, और सिर्फ ब्लू ही लाइट थोड़ी थोड़ी स्कैटर होती है, बाकी पूरी लाइट इसी में ही रहती है। ठीक है, तो जो लाइट बचती है ना, जो लाइट बचती है वो एग्जैक्ट 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 वाइट लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, इसलिए अपन को सब कुछ वाइट वाइट दिखता है, मतलब आसमान तो ब्लू दिखता है, बट लाइट जो है, सन जो है वो वाइट दिखता है, क्योंकि वाइट लाइट अपन को नज़र आती है। अब देखो इसको एग्ज़ाम में आप क्या लिखोगे, एग्ज़ाम में आप क्या लिख सकते हो, लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। सो या इसको मैं रब करता हूँ। तो अब अगला जो क्वेश्चन अपन पे आता है क्या,
कि लिखो भैया। क्वेश्चन ये है जो अपना अगला है कि दो स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ देखो होता क्या है, यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में पूछा गया कि एक स्पेरिकल मिरर है और थिन लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, तो किस टाइप का मिरर होगा और किस टाइप का लेंस होगा। तो देखो असल में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा कनकेव लेंस, ठीक है, और कनकेव मिरर ही होगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये वाला मैं लाइट वाले चैप्टर में ही ढंग से समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो अपन ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट जानना ज़रूरी है और इसका आंसर जानना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है कि दोनों के दोनों जो है कनकेव है ना। इसका ऑल्टरनेटिव एक आंसर दे सकते हो आप, क्या प्लेनो कनकेव है, बट बात वही है ना। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के वाले वीडियो में इतना ही है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हो, तो शेयर तो आपने कर ही दिया होगा दोस्तों के साथ। लाइक करना है यार, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसके पूरे पार्ट्स बनाने वाला हूँ, इसके आगे वाले पार्ट्स अगला सब कुछ बनाएंगे अपन, ऑर्डराइज्ड बनाएंगे, सबके सॉल्यूशंस भी मैं दूंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा सबको, ठीक है। तो हुआ क्या, आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। लाइक आप करोगे तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। अगर स्टिल आपका कोई दोस्त है जिसको ज़रूरत हो तो उसके साथ आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ पर अभी कुछ ही देर में अगला वाला पार्ट आ जाएगा, सो वो कल अपलोड हो जाएगा आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जुड़े रहिए शुरू अकेडमी के साथ, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।